की बॉन्डिंग है, कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, तो वो इमीडिएटली डिटेक्टर को इंफॉर्मेशन देती है और वहां से ग्राफ हमारे पास आ जाता है। उसको हम स्टडी कर लेते हैं कि क्या उसमें है, इलस्ट्रेशन उसमें कर लेते हैं कि क्या इसमें मटेरियल था। तो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। अब फिर हमने देखा, अभी मैं एक मिनट, फिर हमने देखा कि जो एनर्जी है, एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल की जो है सबसे ज्यादा है। एनर्जी गैप की अगर हम बात करें तो एनर्जी गैप जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल में है वो सबसे ज्यादा है, वाइब्रेशनल में उससे कम है, रोटेशनल में उससे कम है और ट्रांसलेशनल में। यानी कि हमने देखा कि अगर मेरे पास दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल है तो अंडरस्टूड है ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, ई से हमने शो किया है, अंदर जो वाइब्रेशनल होंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल होंगे, तो इधर भी और इधर भी ये जो है ये वाइब्रेशनल लेवल है। और हमें पता है कि वाइब्रेशनल लेवल के अंदर जो होंगे रोटेशनल लेवल होंगे, तो ये जो है ये रोटेशन, दोबारा से मैं थोड़ा बड़ा करके बना देती हूँ ताकि समझ आ जाए आपको। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उसके डिफरेंट क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स होंगे, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा। तो डिफरेंट क्वांटाइज्ड लेवल्स में क्या होगा कि ये है मान लो मेरा इलेक्ट्रॉनिक लेवल, इसके अंदर है मेरे पास बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल, तो ये है वाइब्रेशनल लेवल। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक के अंदर होगा वाइब्रेशनल लेवल, और वाइब्रेशनल के अंदर होंगे हमारे रोटेशनल लेवल। जैसे ये जो लेवल्स हैं ये सारे जो हैं रोटेशनल लेवल। तो हमने देखा कि अगर कोई हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर एंटर करता है, ट्रांसफर करता है, ट्रांजिशन होता है, तो वहां पर क्या होता है कि डिफरेंट, अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ा है तो सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, जबकि उसमें वाइब्रेशन के साथ साथ रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है। ठीक है, जैसे आप मोशंस भी पढ़ते हो, तो एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल जब हो रहा है तो उसमें वाइब्रेशनल हो रहा है, और वाइब्रेशनल के अंदर रोटेशनल हो रहा है, और रोटेशनल के अंदर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। तो यानी कि अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी गैप होगा, जो डिफरेंसेस होगा एनर्जी टू लेवल्स के बीच में, तो सबसे गैप E2 माइनस E1 अगर हम बात करें अपर लेवल की एनर्जी से लोअर एनर्जी सेपरेशन जब हम करें, डिफरेंस इन एनर्जी की बात जब हम करें, तो हमें पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। देन वाइब्रेशनल लेवल आप देख सकते हो, देखो जैसे अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे ट्रांजिशन करना है तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी शिफ्टेड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, से दिस पोजीशन से फर्स्ट पे ही गया है वो, यहाँ पर वो शिफ्ट हुआ है। ठीक है, अगर मुझे वाइब्रेशनल दिखाना है तो वाइब्रेशनल में मेरा मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, यहां से उठ के मान लो यहां गया। ठीक है, और अगर मुझे रोटेशनल करना है तो इसके बीच में है रोटेशनल लेवल, तो ये मेरा रोटेशनल लेवल होगा। तो ये है वाइब्रेशनल और ये है रोटेशनल, और फर्दर रोटेशनल के अंदर जो होगा, ये जो होगा वो ट्रांसलेशनल होगा। इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच में, उसके बाद वाइब्रेशनल में गैप होता है ज्यादा, उसके बाद रोटेशनल में, और ट्रांसलेशनल में तो इतना कम होता है कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी तो पढ़ ही नहीं सकते, उसके लिए तो हमने क्वांटम का यूज करना पड़ा। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांसलेशनल मोशन को क्यों स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी नहीं कर पाता, उसका आंसर है क्योंकि वहां पर जो गैप होता है वो इतना ज्यादा कम, इतना कम होता है कि हम उसको स्टडी नहीं कर पाते, तो इसके लिए हम उसको क्वांटम का यूज करते हैं। अब डिपेंड करता है, देखो अभी दिख गया है आपको, तो आप देखो वाइब्रेशनल लेवल कितना कम है, इलेक्ट्रॉनिक कितना ज्यादा है, देन रोटेशनल उससे भी कम है, और ट्रांसलेशनल उससे भी कम है। दिखाई दे रहा है आपको?
सुनाई दे रहा है सही? हेलो। यस मैम। यस मैम। हाँ तो अगर मैं पूछूं कि कौन से वाइब्रेशनल में या रोटेशनल में या इलेक्ट्रॉनिक लेवल में किसमें गैप ज्यादा होगा, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर, राइट? आंसर कर दोगे ना बच्चों? सुरुचि? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सबसे ज्यादा एनर्जी गैप कौन से लेवल में होता है? इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल या ट्रांसलेशनल? हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक में मैम। हाँ इलेक्ट्रॉनिक में। गुड राजा बाबू। अब देखो, अब ये सारा जो है आज हमारा, क्योंकि टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे हमने बेसिक प्रिंसिपल तो हमने देखा ही था, एब्जॉर्प्शन, यानी कि एक मॉलिक्यूल नीचे से जो है ऊपर वाले लेवल पे जाएगा तो इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो उसको एमिशन स्पेक्ट्रा हमने बोला। तो ये जो गैप है डेल्टा ई, वो उस एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। ये है सभी का बेसिक प्रिंसिपल, यानी कि डेल्टा ई एनर्जी गैप। अब हमने जो आपके सिलेबस में करना है वो है जैसे प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, जैसे हो गया वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। जैसे हम अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच में वाइब्रेशनल लेवल होते हैं तो वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देंगे। इलेक्ट्रॉनिक अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देगा। NMR, जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है उसको हम बोलेंगे IR, यानी कि उसको इंफ्रारेड रेज का जो रीजन होगा, जिस वेवलेंथ में इंफ्रारेड रेज जो है लाई करती हैं, वो देंगे। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जिसके अंडर आएगा वो है IR, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड वेवलेंथ, इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी, जब इंफ्रारेड रेज हमारे जो मॉलिक्यूल के ऊपर फॉल करेंगी और रिएक्शन करेंगी तब हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। अगर मेरे पास अल्ट्रावायलेट, यहाँ पर कौन सी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यूज होंगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यूज होंगी, तो जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर फॉल करेंगी तो हमें यूवी विज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल, विजिबल रीजन में जैसे हमें दिखाई देता है, तो यहाँ पर अगर इस फ्रीक्वेंसी की हमारे पास रेंज करेंगी, रेज जो है रेडिएट करेंगी, तो वहां पर हमें मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अगर रोटेशनल, इनकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। रोटेशनल जब माइक्रोवेव्स जो होंगी, माइक्रोवेव जैसे घर में भी माइक्रोवेव होता है आपके, तो माइक्रोवेव जब रेज होंगी तब हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो आपको जो है 4 तरह का स्पेक्ट्रा आपके सिलेबस में है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और NMR। NMR जो है वो न्यूक्लियर लेवल के बीच में होता है, जैसे अभी आपने सुना था ना कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच में होता है, वाइब्रेशनल लेवल के बीच में होता है, रोटेशनल लेवल के बीच में होता है। तो NMR is that type of spectrum which arises from the transitions between the nuclear levels, जो कि न्यूक्लियर लेवल में, न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस के बीच में वहां इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो हमारा NMR कहलाता है। NMR जो होता है वो न्यूक्लियर के बीच में ट्रांजिशन होता है, और यहाँ जो वेव्स यूज होती हैं वो मेरी रेडियो वेव्स होती हैं। तो यानी कि कैसे हुआ कि जब ये गैप हमने डेल्टा ई, बेसिक प्रिंसिपल में क्या लिखोगे आप कि जब ये डेल्टा ई मैच करेगा, अगर रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है तो ये NMR देगा। अगर ये गैप मैच करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी से तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देगा। अगर ये IR रेडियो वेव्स, IR वेव्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इक्वल हो रहा है, तो ये वाइब्रेशनल देगा। फाइनली अगर ये माइक्रोवेव तो ये रोटेशनल लेवल देगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा देगा। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रा होते हैं
डिफरेंट डिफरेंट डिपेंड किस पे करता है ये चीज कि फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारी रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्पेक्ट्रा देगा। इसका मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है पूरा, जिससे हम करते हैं कि किसकी कई बार आपके ना आ जाता है ये तो कि कौन सी रेज है जो कि कितनी फ्रीक्वेंसी है और कितनी उसकी वेवलेंथ है, ठीक है, तो वो भी हमें करना होता है। तो बेसिक प्रिंसिपल में तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं, वाइब्रेशनल लेवल होते हैं, और क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं एक ट्रांजिशन के अंदर। अब बताओ, मान लो कि आपने एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किया, E1 से E2 गया मेरा मॉलिक्यूल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से उठा और वो अपर लेवल पे गया, ठीक है। जब वो अपर लेवल पे गया तो सिर्फ एक ही ट्रांजिशन थोड़ी ना होगा, वहां पर हमने क्या रेडिएट करा रखी है, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वहां पे रेडिएट कराई है। तो अलग अलग मॉलिक्यूल हो सकता है अलग अलग फील करे, वहां पर बहुत सारे जो है ट्रांजिशंस टेक प्लेस होंगे, ठीक है। वो मैंने आपको कहा था कि सिलेक्शन रूल से डिसाइड होगा वेदर दे विल बी अलाउड और फॉरबिडन। तो यहाँ पर हमने इसको तो रेडिएट कर दिया है। अब नीचे से जब मॉलिक्यूल ऊपर गया है तो यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्पेक्ट्रा, यानी कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक लेवल में क्या होंगे, वाइब्रेशनल लेवल भी होंगे, ठीक है। वाइब्रेशनल में क्या होंगे, रोटेशनल लेवल भी होंगे, ठीक है। जैसे ये है रोटेशनल लेवल, ये है वाइब्रेशनल लेवल। तो खाली जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो उसमें हर तरह का ट्रांजिशन होगा। इलेक्ट्रॉन जब हमारा नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो वाइब्रेट भी करेगा और वो रोटेट भी करेगा, ठीक है, वाइब्रेट भी करेगा और रोटेट भी करेगा, तो वो भी स्पेक्ट्रा आएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आएगा वो ब्रॉड आएगा, इस तरह से आएगा, यानी कि यहाँ पर इसमें वाइब्रेशनल की पीक्स भी होंगी और रोटेशनल की पीक्स भी होंगी और इलेक्ट्रॉन्स की पीक्स भी होंगी। तो यहाँ पर जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के लिए, जैसे बॉन्ड लेंथ के लिए, बॉन्ड एंगल एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए ना, तो स्पेक्ट्रा किसके लिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ्स के लिए, शेप्स के लिए, बॉन्ड एंगल्स के लिए, बॉन्ड लेंथ पर्टिकुलर हमें पता चल जाएगा कि अगर एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है या फिर डबल बॉन्ड बनाया है, तो हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करेंगे कि यहाँ पर कितनी इसकी बॉन्ड लेंथ है, किस तरह का इंटरेक्शन है, एनएमआर बताएगा कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो अगर ये 134 पिकोमीटर से मैच कर जाता है तो हम बोल देते हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ पर है। अगर मेरा 154 पिकोमीटर से मैच करता है तो हम बोल देते हैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो बहुत ही वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है। स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर तो हमारी रिसर्च ही नहीं होगी, ठीक है, सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। तो कुछ है तो इतना हमने किया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लेवल होते हैं और वाइब्रेशनल होते हैं, और उसी को हम स्पेक्ट्रा, अगर आपको कोई बोलता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आईआर में आप समझ जाना कि वाइब्रेशनल लेवल की बात हो रही है। ये मैं पूछूंगी तो भी आपको यही बोलना, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन से लेवल्स होंगे, वाइब्रेशनल लेवल होंगे। माइक्रोवेव में कौन से होंगे, रोटेशनल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कौन से में आएगी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफरेंट डिफरेंट जो रेज होती है उन पर डिपेंड करता है। जैसे लेफ्ट से राइट हम लेके चलते हैं, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास है, सबसे पहले इधर आएंगी रेडियो वेव्स, देन हमारे पास आएंगी माइक्रोवेव्स, देन हमारे पास आएंगी इंफ्रारेड वेव्स, देन मेरे पास आएगी विजिबल, देन मेरे पास आएगी अल्ट्रावायलेट, देन मेरे पास आएंगी एक्सरेज, देन मेरे पास आएंगी गामा रेज। तो ये हमने एक सीक्वेंस बनाया है, किसके ऊपर, ये हमने बनाया है फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। जैसे हमारा जो रेडियो वेव्स है, जो रेडियो वेव्स है
ये किसके लिए काम करेगा? कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए? एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, एनएमआर। तो रेडियो वेव्स ये वो वेव्स हैं जो कि एनएमआर के लिए काम करेंगी। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज 5 to 100 मेगाहर्ट्ज। रेडियो फ्रीक्वेंसी हम इसको बोलते हैं कि इसकी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ये आप लोग कर रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि सारा खेल इसी पे डिपेंड है कि इतनी फ्रीक्वेंसी अगर हमारे लेवल्स के बीच में मैच हो रही है तो वो वाला ट्रांजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा देगा, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी मेरे पास होती है वो होती है 0 to 100 सेंटीमीटर इनवर्स माइक्रोवेव्स की, या फिर हम बोल सकते हैं 2000 to 9600 मेगाहर्ट्ज। तो किसी में भी आप ले सकते हो। तो 0 to सेंटीमीटर इनवर्स में ही ज्यादातर हम लोग याद रखते हैं। 0 to 100 है रोटेशनल माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। देन मेरे पास आ जाता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या देगा? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देगा। और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की जो रेंज होगी मैम वो कितना होगा? हाँ जी, 2000 से कहाँ तक है? 9000 तक। हाँ जी, 9600। तो वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रा होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी 5। ये तुम्हें एज सच वैल्यू चाहे ना भी याद रखो, इतनी अगर ना याद रहे तो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कौन सी वेव्स कौन सी स्पेक्ट्रा देता है। ठीक है, 4 ही और आपके में ज्यादा नहीं है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 5000 to 4000 इन सेंटीमीटर इनवर्स। देन मेरे पास अगर हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल की बात, इलेक्ट्रॉनिक विजिबल तो 400 to 800 सेंटीमीटर इनवर्स। और जो हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉनिक लेवल दैट लाइज फ्रॉम ultraviolet electronic level 12,500 to 25,000। रोटेशनल होता है हमारा 1 to 100 और 0 to 100, और 1 to आएगा, 0 तो है ही नहीं, 0 का तो कोई मतलब नहीं। 1 to 100 लिखना प्लीज, 1 to 100। और वाइब्रेशनल आएगा 500 to 4000, और इलेक्ट्रॉनिक आएगा 12,500 to 25,000। और यूवी ये है विजिबल का, यूवी का हो जाएगा 25,000 से 70,000 सेंटीमीटर इनवर्स। और जो हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का भी हो गया है, क्या बच गया है हमारे पास? बस, और नहीं पढ़ना। तो ये आप लोगों के चारों हो गए हैं कि एनएमआर की फ्रीक्वेंसी कितना होगा, रोटेशनल का कितना होगा, वाइब्रेशनल का कितना होगा, और अल्ट्रावायलेट और विजिबल का कितना होगा। तो ये 12,000 से 500 जो है मेगाहर्ट्ज इसको बोल देते हैं हम लोग, या सेंटीमीटर इनवर्स में, जिसमें भी आप याद रखना चाहें। तो इसका मैं आपके पास नोट्स या अलग से फोटो भी भेज दूंगी, शायद ये आपके नोट्स में नहीं होगा। तो जहां से मैंने करवा रही हूँ आपको, वो पूरा मैं उसका डिस्क्रिप्शन और उसका फ्रीक्वेंसी रेंज सारा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप देख लेना सही आपको। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमें मिला जिसमें जो प्लेस हो रहे हैं उनका उसने बताया कि कौन से लेवल पे कौन सी वाइब्रेशनल किसका रिस्पॉन्सिबल होगा, किसका रिजल्ट करेगी, कौन सा स्पेक्ट्रा वो देगा। क्या हुआ? ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रा आएगा। इतना हमने कर लिया बेसिक के अंदर। फिर कल मैंने आपको कहा था कि सर्टेन सिलेक्शन रूल्स हमारे पास होते हैं। सिलेक्शन रूल्स सेकंड टॉपिक है आपका, सिलेक्शन रूल्स। पहला टॉपिक था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी।
मैम आपकी बेसिक वॉइस प्रिंसिपल ऑफ, ब्रेक अच्छा वॉइस ब्रेक दोबारा से, अरे रब्बा क्या करूं, एक मैम जो आप सेकंड लिखते रुको हो जी। कॉलेज में हो मैम आप? कॉलेज में अब तो खुल गए ना टीचर्स के लिए तो कॉलेज, ओके, इसीलिए ब्रेक हो रही है अब मैम तो बीच डेली, बीच में। हाँ एक सेकंड रुकना। चलो सिलेक्शन रूल करते हैं, यानी कि कौन से हमारे ट्रांजिशन अलाउड होंगे और कौन से हमारे ट्रांजिशन जो है वो फॉरबिडन होंगे। तो हमारे जितने भी स्पेक्ट्रा होते हैं, जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होते हैं या एटॉमिक स्पेक्ट्रा होते हैं, देखो दो तरह के स्पेक्ट्रा आप कंसीडर कर सकते हो, एक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा और एक है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो जब आप एक एटम के बारे में डिस्कस करोगे तो वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होगा, और जब मॉलिक्यूल के बारे में आप स्पेक्ट्रो करोगे तो वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होगा। तो दोनों के लिए ही, दोनों ही में ही जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है उसमें ट्रांजिशंस होगा। तो ट्रांजिशंस जो होगा वो डेफिनेट लेवल्स पे होगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी उठ के चला जाएगा और उसको हम ट्रांजिशन फ्रूटफुल मान लेंगे, यानी कि वो हमें स्पेक्ट्रा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक सर्टेन एनर्जी लेवल है, ठीक है, सर्टेन एनर्जी लेवल है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो सिलेक्शन रूल हम इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं, द रिस्ट्रिक्शंस अप्लाइड, जो भी रेस्ट्रिक्शंस हमने अप्लाई है किस पे, ट्रांजिशंस पे, तो यहाँ पर ये क्या है सिलेक्शन रूल की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, सारे ही ट्रांजिशन हमारे फ्रूटफुल नहीं होंगे। तो यहाँ पर इफ द रूल्स आर फॉलोड, दो तरह के होंगे, देखो इफ दैट रूल, दैट सर्टेन रूल्स आर फॉलोड, देन द ट्रांजिशन, इस बार पूरे चांस है सिलेक्शन रूल आने का, ट्रांजिशन कैन टेक्स प्लेस, क्योंकि लास्ट टाइम बेसिक प्रिंसिपल था तो ये ना ऐसे साथ साथ चलते हैं, एक बार अगर बेसिक प्रिंसिपल आ गया तो अगली बार सिलेक्शन रूल आएगा, सिलेक्शन रूल आ गया तो बेसिक प्रिंसिपल आएगा, तो ये दोनों ना बिल्कुल 50-50% रहते हैं। एंड इट इज कॉल्ड अलाउड ट्रांजिशन, ठीक है। अगर देखो मेरे पास कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ सर्टेन रूल्स हैं, अगर मेरा मॉलिक्यूल, अगर मेरे ट्रांजिशंस उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो उन वाले ट्रांजिशंस को हम बोलेंगे अलाउड ट्रांजिशन, एंड इफ दीज रूल्स आर नॉट फॉलोड, फिर उनको ट्रांजिशंस को क्या बोलेंगे हम, फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो दूसरी वाली जो ट्रांजिशन होगी वो होंगी फॉरबिडन ट्रांजिशंस। कौन से वाली होंगी, इफ रूल्स आर नॉट फॉलोड। तो सिलेक्शन रूल का मतलब क्या है, हमें समझ आ गया है कि सिलेक्शन रूल वो सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो सर्टेन रूल्स हैं जो हमने ट्रांजिशन पे अप्लाई किया है, अगर वो रूल फॉलो होते हैं तो वो ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन होगा, अगर रूल फॉलो नहीं होते हैं तो वो ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। तो यहाँ पर जैसे एक है कि रोटेशनल, जैसे मान लो पहला हम लोग करें, फर्स्ट सिलेक्शन रूल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्शन रूल, जैसे अगर रोटेशनल लेवल के बीच में हमारा J इज रोटेशनल कांस्टेंट, रोटेशनल कांस्टेंट है तो डेल्टा J यानी कि रोटेशनल लेवल्स में जो एनर्जी में ट्रांजिशन हो रहा है, अगर वो +-1 है देन इट इज अलाउड ट्रांजिशन। जैसे मान लो मैं यहाँ पर ये है एक्साइटेड J = 0, J = 1,
J is equal to 2। ये है मेरे रोटेशनल लेवल एक्साइटेड स्टेट में। J स्टार में लगा देती हूँ। यहाँ पर है मेरे ग्राउंड स्टेट में J is equal तो हमारा मॉलिक्यूल तो फ्री है कि वो J 0 से 0 भी जा सकता है, 0 से 1 भी जा सकता है, 1 से 0 भी आ सकता है, या फिर 2 से 0 भी जा सकता है। तो मेरे पास ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं कि मेरा मॉलिक्यूल जो है नीचे से उठ के कहीं भी जा सकता है, किसी भी रोटेशनल लेवल में वो जा सकता है। लेकिन अगर वो ट्रांजिशन का डिफरेंस, लेवल का डिफरेंस ±1 होगा, तभी वो ट्रांजिशन जो होगा वो अलाउड ट्रांजिशन होगा। और अगर वो नहीं ऐसा हो रहा है, नहीं ऐसा हो रहा है तो वो फॉरबिडन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ 1 2 3 एंड 4, 4 ट्रांजिशन मैंने आपको शो किए। 4 ट्रांजिशन में हम बारी बारी से देखते हैं कि कौन सा अलाउड ट्रांजिशन होगा और कौन सा फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा, यानी कि कौन सा ट्रांजिशन हमें पीक देगा और कौन सा ट्रांजिशन हमें पीक नहीं देगा, जो कि हमारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन देनी है। तो पहला फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ट्रांजिशन। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये एब्जॉर्प्शन वॉइस नहीं आ रही आपकी। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बनाई थी मैंने। नहीं आ रही है। तुम्हारी नहीं आ रही भाई, किसी की भी नहीं आ रही है, मुझे भी नहीं आ रही है। अब आ रही है मैम आपकी। अच्छा आ गई है, हेलो। अभी आ गई है। यस मैम। यस मैम। Oh God. स्क्रीन मैम स्क्रीन भी नहीं शेयर अभी तो। नहीं नहीं, वो स्क्रीन तो बीच में रह गई थी। हेलो। कौन है भाई ये? हार्दिक? एन आइटम, ओ माय गॉड, क्या करूं? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड।
स्क्रीन वैसे आई है क्या मेरे पास, मेरी वाली आपके पास दिख रही है आपको? लार्ज हो गई है पर अभी नो मैम। आई नहीं है। नो मैम, शो योर स्क्रीन। नेटवर्क स्लो है मैम आपका। अरे वो बीच में इंटरप्ट हो गया। एक सेकेंड रुको, एक मैम ने इम्पोर्टेंट काम बोला है, एक बार मैं वो कर लूं। स्क्रीन नहीं आ रही क्या कुछ भी? नो मैम। नो मैम। ठीक है, कोई नहीं, मैं दोबारा से शेयर करूंगी स्क्रीन को। बोला था मैंने इनको ना, कोई फायदा ही नहीं है। अभी आएगी, एक सेकेंड। अभी आई क्या स्क्रीन? नो मैम। नो मैम। आ गई मैम, आ गई। अच्छा आ गई, थैंक गॉड। एवरीथिंग इज फाइन नाउ? यस मैम। हाँ जी, तो फर्स्ट वाला पहले मुझे बताओ कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है या एमिशन स्पेक्ट्रा है? एब्जॉर्प्शन है मैम, फर्स्ट वाला। वेरी गुड राजा बाबू, बड़ा अच्छा आंसर कर रहा है। दीक्षा? मैम फोर्थ तो एमिशन नहीं है। दीक्षा अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। दीक्षा की भी शायद प्रॉब्लम। दीक्षा इसमें से मुझे बस ये बता दो कि एमिशन है या नहीं कोई सा? मैम मेरी स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही। ओ गॉड, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। चलो यस किसी मैम, और शेयर नहीं है स्क्रीन मैम। हेलो यस मैम। हेलो। यस मैम। यस मैम। ओके 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 फाइन। हाँ तो देखो, इसमें जो फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, थर्ड वाला है, ये सारे अब्जॉर्प्शन है। फोर्थ वाला हमें दिखाई दे रहा है कि वो एमिशन है। ठीक है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बता सकते, स्क्रीन है ना आपके पास में? यस यस मैम। हाँ तो, हाँ तो मुझे ये बताओ, इनमें से जो वन वाला है ट्रांजिशन, क्या वो अलाउड होगा? हम जब तब करते हैं जब, तो हम E2 माइनस E1 करते हैं डेल्टा E निकालने की। कब करते हैं? जब ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, मतलब हायर माइनस लोअर करते हैं, जहां से ये
मान लो फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, तो सेकंड -1 करते हैं ऑलवेज। देखो एमिशन स्पेक्ट्रा होगा तो हम क्या करेंगे, E1 माइनस E2, ये होगा एम में। तो फर्स्ट वाले में हमारा हमने किया E2 माइनस E1, यानी कि 0 माइनस 2। भाई डिफरेंस तो 2 आ गया, 2 तो हमें चाहिए नहीं, इसका मतलब ये एक फॉरबिडन ट्रांजिशन है। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में देखो इलेक्ट्रॉन मेरा 0 लेवल से उठा और फाइनली 0 लेवल पे गया, तो 0 माइनस 0 0, जो कि एक अलाउड ट्रांजिशन नहीं है। थर्ड वाला जो ट्रांजिशन है, ये 0 लेवल से उठा और ये 1 लेवल पे गया, यानी कि 1 माइनस 0 दैट इज 1, ये एक अलाउड ट्रांजिशन है। अब फोर्थ वाला बताओ कि ये अलाउड होगा या फॉरबिडन होगा। अलाउड में। फोर्थ वाला बताओ। Allowed, अलाउड मैम। होगा क्योंकि ये 1, हाँ वेरी गुड। तो ये गया है मेरा 1 से 0 पे, तो 1 से 0 पे गया मतलब 0 माइनस 1, तो ये आ जाएगा -1 विच इज एन अलाउड ट्रांजिशन। तो ये भी अलाउड होगा, ये भी अलाउड होगा, ये फॉरबिडन होगा और ये फॉरबिडन होगा। तो इस तरह से हम देख लेंगे कि कौन सा ट्रांजिशन अलाउड होगा और कौन सा फॉरबिडन होगा। तो ये हम कंटिन्यू करेंगे कल, अभी टाइम हो गया है, तो या फिर आगे करना है तो बताओ। मैम कल ही करेंगे। मैम कल करेंगे, आप क्यों ठीक है, कल ही करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, कल करेंगे इसको कंटिन्यू। तो इतना पढ़ लेना। देखो धीरे धीरे मैं इसीलिए चल रही हूँ चैप्टर में, क्योंकि इसमें आपको नए सिरे से समझनी है चीजें, एक बार पढ़ना है, तो इसको वेस्ट मत करना टाइम को। खुद से एक बार देखना कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, इसकी सिलेक्शन रूल क्या है। तो कल हमारा टॉपिक सिलेक्शन रूल खत्म हो जाएगा, तो कल हम इसको करेंगे। इतना ज्यादा ओवरबर्डन नहीं करते, आज इसको यहीं पर स्टॉप कर देते, क्योंकि एक आइडिया जो है आपको हो गया है कि एक्चुअली होने क्या वाला है। आगे तो बस क्या कहेंगे हम कि जैसे रोटेशनल में हमने +-1 कहा, ऐसे ही वाइब्रेशनल में +-1 बोल देंगे कि अगर वाइब्रेशनल लेवल का जो ट्रांजिशन है वो +-1 है तो दैट्स फाइन, इट इज अलाउड, अदरवाइज इट विल बी फॉरबिडन। तो बस ऐसे कहना है हमें, ठीक है। तो कल तो बस वो, मुझे ऐसा लगता है कल तो आप जल्दी से समझ जाओगे। हाँ जी, मुस्कान 2005, प्रेजेंट मैम। चिराग अरोरा, चिराग नहीं आया आज। दीक्षा, प्रेजेंट मैम। अनुज, अजय, अजय भी नहीं आया। चलो, हर्षशन, सरताज, प्रेजेंट मैम। ओके सरताज, हार्दिक, हार्दिक तो आया है, Present, गाना चल ma'am. रहा था स्कूल में। गाना चलाते हो तुम? नो मैम। एक प्ले हो रहा था सॉन्ग, व्हेन यू अनम्यूटेड। नो मैम, मैंने तो चलो सुना कोई नहीं बात था। कोई बात नहीं। मुकुल, प्रेजेंट देखो मैम। साथ साथ पढ़ते रहोगे तो तुम्हारा ही फायदा है। 150 नंबर की केमिस्ट्री है, मैंने पहले भी बताया था। 40% अटेंडेंस से मिलेगा, बाकी तुम्हारा क्लास परफॉर्मेंस। ज्यादातर तो देखो जो बच्चा रोज आता है पढ़ता है उसका इंप्रेशन अच्छा होता है, तो उसके मार्क्स भी अच्छे लगते हैं। तुषार तोमर, अब Yes, इतने ma'am. बड़े हो गए हो, फील भी कर लिया होगा तुमने, ये चीजें देख भी ली होंगी। अक्षत अग्रवाल, प्रेजेंट मैम। अमन गर्ग, सौरभ चावला, मुस्कान गोयल, आशुतोष शर्मा, यस मैम, यस मैम। प्रेजेंट। हिमांशु वर्मा,
Present, ma'am. Raghav present, ma'am. Okay, okay, Raghav, fine. मैम जयंत खुराना, 997 प्रेजेंट मैम। आशुतोष शर्मा की लगा दी मैंने प्रेजेंट। जयंत खुराना, जयंत खुराना एब्सेंट बहुत रहता है भाई। आनंद, सौरभ, सौरभ, मैम प्रेजेंट है सौरभ मैम, उसका नेटवर्क नहीं चल रहा। हाँ इसीलिए, क्योंकि वो मीटिंग में तो दिखाई दे रहा है, वैसे भी रेगुलर है। चलो ठीक है। ध्रुव, ध्रुव त्यागी, Present, ma'am. गुड। अमन गर्ग, प्रेजेंट मैम। दिवेश त्यागी, इंद्रप्रीत सिंह, Present, ma'am. दिवेश तो है मीटिंग में। चलो लगा दी है मैंने इसके प्रेजेंट। नेटवर्क में Present, ma'am. हाँ मैम उसका नेटवर्क नहीं आ रहा, उसका मैसेज आया है। आ गया आ गया आ गया, कोई बात नहीं, मैंने लगा दी प्रेजेंट। अभी आगे है कौन? आकाश इज ऑल्सो प्रेजेंट। राजा बाबू, Present, आशीष ma'am. गोड़िया, ओके राजा बाबू। अंशिका, प्रेजेंट मैम। सुरुचि, प्रेजेंट मैम। सनी, रितांशु, प्रेजेंट मैम। कनिष्का, प्रेजेंट मैम। रुद्रांश, प्रेजेंट मैम। अंश अत्रेजा, प्रेजेंट मैम। रिदम, यस मैम। ओके रिदम। जशनप्रीत, प्रियांशी, प्रेजेंट मैम। निखिल, ओके प्रियांशी। निखिल, प्रेजेंट आदित्य कुमार, ओके निखिल। आदित्य कुमार, ओके Present, ma'am. आदित्य, ओके ओके। आयुष, बाकी लीव कर सकते हो जिसकी अटेंडेंस हो गई है। आयुष, आई हैव गिवन द एक्सेस। आयुष 2:30। प्रेजेंट मैम। 12:30। आयुष, ओके। पीयूष, प्रेजेंट मैम। शिवम, आर्यन अरोरा, प्रेजेंट मैम। ओके आर्यन। खुशी गुप्ता, प्रेजेंट मैम। चलो जी, गुड टेक केयर।